हेलो एंड वेलकम बैक टू अपस्ट्रीम फिजिक्स। जेई एडवांस के अंदर यदि ये पूछा जाए ना कि एडवांस वालों को एक सबसे छोटा टॉपिक जो उनका सबसे फेवरेट है, तो मैं कहूँगा वाईडीएसी। भाई इससे छोटा टॉपिक फिजिक्स में कोई भी नहीं है जिस पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और घूम फिर के इसका आइडियाज़ बहुत आसान है कि किस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं यहाँ पे। ये देखिए 2 स्लिट है और इनके आगे कुछ अरेंजमेंट ऐसा किया है कि भाई ये अलग अलग पाथ से ट्रैवल कर रहे हैं। और आपको पता है ग्लास स्लैब रखने से इनका एडिशनल पाथ आ जाता है, और एडिशनल पाथ दोनों के अंदर हालात थोड़ी सी अलग अलग तरीके से गिवन है, ठीक है। उस वजह से ये जो सेंट्रल फ्रिंज है वो शिफ्ट होगी, कितनी शिफ्ट होगी ये बताना है। आप सोच के देखिए, यदि यहाँ पे एक सिंगल ग्लास स्लैब होती तो आप कर लेते ना, तो अपन उसी आइडिया पे दोबारा आते हैं, ठीक है। पहले तो ये जो आपको वेज गिवन है ना, मैं इसकी एक सिंपल सी पिक्चर दिखा देता हूँ कि कैसे क्या स्ट्रक्चर है। 2 बेसिकली यहाँ पे ये प्रिज्म गिवन है, प्रिज्म जैसे स्ट्रक्चर है। तो ये वाली विड्थ को मैं टी मान लेता हूँ और ये हाइट एच मान लेता हूँ, और हाइट एच कुछ और नहीं 4 mm है। अब देख लीजिए डाटा गिवन है उसके हिसाब से। अब मैं इसको ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे ऐसा थोड़ा कलर दूसरा ले लेता हूँ। ये 1 mm, ये 2 और ये 3 mm। इन 1 mm के मैं 4 डिवाइड कर रहा हूँ, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ से समझ गए होंगे ये एक बहुत सारे सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। तो ये वाली विड्थ टी है, तो आप ये विड्थ बड़ी आसानी से बोल सकते हो सर t/4, ये वाली t/2 जिसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और ये वाली 3t/4 जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए ये ऊपर वाले को मैं थोड़ी देर के लिए 1 मान लेता हूँ। तो 1 से जो आपके पास लाइट जा रही है ना, वो एक्स्ट्रा पाथ कितना ट्रैवल कर रही है उसे मैं डेल्टा x1 बोल देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, t टाइम्स म्यू माइनस 1। तो ये t/4 डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है b का, तो b का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो 1.5 माइनस 1 इतना तो b की वजह से, प्लस a वाले में कितनी लेंथ ट्रैवल कर रही है, तो आपके पास ज्योमेट्रिकल लेंथ होगी 3t/4 और ऑप्टिकल लेंथ के लिए 1.7 माइनस 1 चलेगा। सिमिलरली अब नीचे इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से जो है डेल्टा x2, ये क्या लिखोगे आप 3t/4, और यहाँ पे म्यू कितना है 1.5, तो 1.5 माइनस 1 प्लस t/4 मल्टीप्लाई बाई 1.7 माइनस 1। यदि आप आराम से देखते हो इन दोनों डाटों में से कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप बड़ी आसानी से बोल सकते हो कि ये वाली वैल्यू डेल्टा x1 ज़्यादा है, यानी जो डेल्टा x इन दोनों के जो एडिशनल पाथ है उनका डिफरेंस कितना है वो मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2, ऊपर वाला थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं भाई, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखिए ये कितना था t/4 मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस 3t/4, कैलकुलेशन बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं, 0.7। ये वाला लिख रहा हूँ माइनस 3t/4 मल्टीप्लाई बाई 0.5 माइनस t/4 मल्टीप्लाई बाई 0.7। वैसे मेरे को कैलकुलेशन इतनी आसान मतलब अच्छे से आती नहीं है, फिर भी मेरे को बहुत आसान लग रही है, तो आप समझ सकते हो कितनी आसान है। इन दोनों को एक साथ पहले देख लोगे तो क्या बनेगा 3t/4 मल्टीप्लाई बाई 0.2, ये बन जाएगा इन दोनों से। और आगे वाले दोनों में आप बोलोगे कि भाई t/4 और ये 0.5 माइनस 0.7, तो ये माइनस का 0.2 बनेगा। अब आप इन दोनों में से t/4 0.2 ये कॉमन आके 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो इफेक्टिवली ये बन रही है 0.1 टाइम्स t, ये बन रही है, कोई बात नहीं। अब आप इसको दोनों अलग अलग मानने की बजाय किसी एक से मान लो इफेक्टिवली ये वाली इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रही है, ठीक है।
तो उसको कंपनसेट करने के लिए कहीं ना कहीं ये सेंट्रल फ्रिंज ऊपर शिफ्ट होगी, वो उतना इस तरीके से शिफ्ट होगी कि ये वाला पाथ डिफरेंस बैलेंस हो जाए। आपको पता है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, यदि वाई डिस्टेंस पे जाता है तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आता है, तो वो आता है डी साइन थीटा, और एंगल छोटा होने पे जो कि यहाँ होने वाला है क्योंकि डी बहुत ज़्यादा है और स्मॉल डी बहुत छोटा है, तो इस वजह से तो डी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, साइन थीटा टेन थीटा की इक्वल, टेन थीटा की वैल्यू वाई डिवाइड बाई डी। चलो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ये तो है 0.1 और टी की वैल्यू कितनी गिवन है 12 माइक्रोमीटर। अब नंबर देखिएगा बहुत ज़्यादा आसान दिए उन्होंने, ठीक है, और स्मॉल डी कितना दिया है, तो वो दिया है 2 mm। वाई की वैल्यू अपने को पता करनी है, डी की वैल्यू 2, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो यहाँ से वाई कितना आ रहा है, वाई आ रहा है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो इसे मैं ऐसा लिख दूँ 1.2 और 10⁻³ की जगह मैं mm लिख देता हूँ क्योंकि ये आंसर मीटर में था, बराबर है, और अपने को आंसर मीटर में ही चाहिए। तो 1.2 आप चाहो तो 1.20 भी लिख सकते हो, जैसा सीख लगे। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कितनी आसान प्रॉब्लम थी, और अब तक आपने जितनी भी प्रैक्टिस की होगी ना, घूम फिर के यही बातें डिस्कस की होगी।